सर बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि एवास्कुलर नेक्रोसिस रिवर्स हो जाता है 2 साल के अंदर, तो क्या ये सही है? मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर बोन का एक एरिया डेड हो जाता है, यानी कि उसमें खून का दौरा नहीं है, जहां खून का दौरा नहीं है वो हिस्सा डेड हो जाता है। करेक्ट? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको लगता है कि कोई चीज जो डेड हो चुकी है वो जिंदा हो सकती है? कोई मरी हुई चीज जिंदा हो सकती है? आप खुद सोच के बताइए मुझे। अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में हैं तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। प्लीज अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है। चमत्कारी इलाज बहुत मिल सकते हैं आपको कि मैं XYZ पद्धति से ट्रीटमेंट करता हूं और मेरे पास ये 50 पेशेंट हैं, ये इनका एवीएन रिवर्स हो गया। पहली चीज ये नहीं पता कि वो एक्चुअली एवीएन था या कुछ और प्रॉब्लम था। दूसरी चीज, जो स्टेज 1 एवीएन में पेशेंट्स होते हैं उनको जब हम भी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी डिजीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिवर्स हो गई है। वो स्टेज 1 में रहने ही वाले हैं, पर स्टेज 1 के अंदर क्योंकि सिर्फ बोन के अंदर स्वेलिंग आई होती है और खून का दौरा कम होना शुरू हुआ होता है, अगर उस स्टेज पे मेडिसिन दे देते हैं तो बोन फर्दर कोलैप्स नहीं करती, बोन डेड होके क्रम्बल नहीं करती और वेट बेरिंग एरिया में कोलैप्स नहीं होता। मैसेज क्या है कि स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है, वो रिवर्स नहीं होता। पर अगर स्टेज 1 में किसी पेशेंट को हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते तो उनकी डिजीज वहां रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि जिस वजह से उनको एवीएन हुआ था वो चीज भी रुक जाए। यानी कि अगर वो स्टेरॉइड खा रहे थे तो स्टेरॉइड बंद हो जाए, अगर वो अल्कोहल ले रहे थे तो अल्कोहल बंद हो जाए, और कोई और कारण था तो उसका पता लग के वो ठीक कर दिया जाए। पर अगर जिस कारण से आपको एवीएन हुआ, समझो किसी को अल्कोहल पीने से एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ और वो दारू पिए ही जा रहे हैं, तो आप कोई भी दवाई दे दो उनको, मैं उनको कितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे दूं, उनका एवीएन प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। पर क्या एवीएन रिवर्स होता है? डेफिनेटली नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने उस पेशेंट का एवीएन रिवर्स कर दिया, उसका एवीएन रिवर्स कर दिया, उनसे 2-3 बातें हम पूछना चाहते हैं। नंबर 1 कि क्या वो कंफर्म डायग्नोसिस था कि वो एवीएन ही है? अगर एवीएन ग्रेड 1 था तो रुक सकता है। नंबर 2, आपने कैसे इस चीज को प्रूव किया कि एवीएन रिवर्स हो गया? कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने करी जो कि पहले दिखा रही थी एवीएन है और अब दिखा रही है कि नहीं है? क्या आपने एमआरआई करके ऐसी स्टडी करी? नंबर 3, अगर आपने ऐसी स्टडी करी तो आपने किस साइंटिफिक जर्नल के अंदर उसको पब्लिश किया, जहां पर हम ये देख लें कि अरे भाई इतने बड़े जर्नल ने भी मान लिया कि इन्होंने 5000 पेशेंट्स पे स्टडी करी और 5 के 5000 का इस टेक्निक से एवीएन रिवर्स हो गया। अगर ऐसा कुछ कोई प्रूव कर देता है तो हम उसको मान लेंगे।